Let A scored 40 marks in physics, 50 marks in chemistry, 16 maths. B scored 50 marks in physics, 14 chemistry, 17 maths. C scored 13 physics, 14 chemistry, 15 maths. बच्चे अगर हमको इन लोगों का रिजल्ट शीट बनाना हो तो हम लोग एक डाटा बना लेते हैं, PCM लिखते हैं और A का स्कोर हम लिखते हैं। A कितना फिजिक्स में लाया 40, तो यहाँ 40 लिखती है। केमिस्ट्री में कितना लाया 50, तो यहाँ 50। मैथ्स में 60, तो 60। बी का स्कोर है 50, 40, 70, तो यहाँ पर 50, 40, 70 लिखती है। सी का स्कोर 30, 40, 50 लिखती है। ऐसा ही डिफरेंट बच्चे हैं, सभी के मार्क्स को हम लोग यहाँ डालते चले जाएंगे और यह एक डेटा बनेगा और यह डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। Definition of matrix is set of mn numbers which are either real or complex is said to be matrix if they are arranged in m rows and n columns। तो यह मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि सेट ऑफ एम एन नंबर जो कि रोज और कॉलम पर डाला जाए। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ऐसा भी सिंबल डाल सकते हैं, यह सिंबल भी होता है और यह सिंबल भी मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का हम लोग एग्जांपल डालते हैं, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A3n dot different elements at AM1, AM2, AM3, AMn। तो these are elements of the matrix। हम ऐसा लिख रहे हैं A11, A12, A13, A1, A21, these are elements of matrix A। बच्चे अब हम लोग आते हैं रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। होगा तो रोज ऐसा पहचानेंगे, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज होगा एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होता है और वर्टिकल लाइन कॉलम होगा। अब थोड़ा इसको डिस्कस कर रहे हैं रोज और कॉलम पर। जैसे एक एग्जांपल लिए, मैट्रिक्स से ABC PQR XYZ KLM, तो यह सब मैट्रिक्स A का यह सब एलिमेंट है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें रोज कितना और कॉलम कितना। तो रोज गिनती करने का सिंपल मेथड, हाथ को ऊपर से नीचे ले आइए, तो यह फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएगा। और कॉलम कितना, तो 1, 2 और 3 कॉलम होगा। तो रोज 4 है और कॉलम कितना 3 होगा। सिमिलरली अगर यह कोई मैट्रिक्स में अगर हमसे पूछते कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 होगा, कॉलम कितना 3 होगा। और अच्छा से सोचे, ABC lies on first row, it is denoted by R1, 493 on row 2, तो I2,
A4 लाइज ऑन कॉलम 1, तो C1, B9 कॉलम 2, C3 कॉलम 3। अगर बच्चे यह मैट्रिक्स ए है और इसमें पूछते हैं हाउ मेनी रोज, तो नंबर ऑफ रोज इसमें हो जाएगा 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, ये भी 1 2 3 होगा। तो ये रोज और कॉलम का गिनती। मैट्रिक्स में द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय Aij, where I referred the position of row and J referred position of column। जैसे अगर हम 8 2 3 लिख देते हैं तो उसका मीनिंग होगा एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो यह हुआ और थर्ड कॉलम यह हुआ, तो 2 3 वाला यह पोजीशन हो गया। तो 2 3 का एलिमेंट हम 7 लिख देंगे। अगर हमसे पूछते व्हाट इज A12, तो A12 मींस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो यह हुआ और सेकेंड कॉलम यह हुआ, तो इट इज 5। व्हाट इज A21, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यह हुआ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम दिस वन होगा। तो यह पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। कुछ और भी एग्जांपल डाल देते हैं, जैसे यह लेकर के बने 4 1 9 2 5 8 AXY होगा। अगर हमसे कोई पूछते A23 पता करें, तो 2 3 में से सेकेंड रो थर्ड कॉलम में A31 पता करें तो इट इज A33 पता करें तो इट इज Y होगा। तो बच्चे यह पोजीशन ऑफ एलिमेंट है जिसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। तो एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए होगा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होगा। मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हमसे यह मैट्रिक्स दिखा दिया जाए, पूछते इसमें इसका ऑर्डर पता करें, यहां से अब मेजर बात शुरू हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो इसमें रोज कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रोज 4। कॉलम कितना, तो 1 2 3 कॉलम होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 into 3 12 नहीं, इसका ऑर्डर अगर हमको बोलना हो तो 4 into 3। अगर सिमिलरली यहाँ पर A है 1 2 9 5 2 8 होगा। तो इसका ऑर्डर अगर हमसे लिखने के लिए कहा जाए ऑर्डर ऑफ ए होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए रो 2 हो गया और कॉलम 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर हम लोग लिख देंगे 2 into 3। ओके। The final value of m into n, it means rows into column, provide number of elements in the matrix। तो मैट्रिक्स से दिया 5 2 3 1 7 9। तो अब हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर जा सकते हैं 2 into 3। तो हम लोग लिखते हैं 2 into 3। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर गिनती करेंगे तो ये 6 है, काउंटिंग करने से 6 है, और वैसे यहाँ से सीधा पता करेंगे 2 into 3 6 हो जाएगा। अगर सपोज करें कहीं भी अगर कहे कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 into 9 है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो सीधा बोलेंगे 63 एलिमेंट्स हो जाएगा मैट्रिक्स में। अब एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। तो 12 एलिमेंट्स है, इसको हम कितना टाइप के मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं। तो 12 एलिमेंट तो 1 into 12 का भी एक ऑर्डर बना सकते हैं। मतलब एक रो रख लिए और 12 तो कॉलम। दूसरा हुआ 12 into 1 का भी ऑर्डर डाला जा सकता है।
2 इंटू 6 का भी ऑर्डर डाल सकते हैं, 6 इंटू 2 का भी ऑर्डर बना सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, मतलब यहाँ हम टोटल 6 डिफरेंट ऑर्डर बन सकता है, होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आई 18 एलिमेंट्स, so हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, तो 18 एलिमेंट्स को 1 इंटू 18 का भी सेट दिया जा सकता है, 18 इंटू 1 का भी सेट दे सकते हैं, 2 इंटू 9 का भी सेट दे सकते हैं, 9 इंटू 2 का भी, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और तो कोई नहीं। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ भी 6 डिफरेंट ऑर्डर्स होगा, मतलब इतना टाइप से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बना सकते हैं 18 एलिमेंट से। अब थर्ड क्वेश्चन है 7 एलिमेंट्स से होगा, तो 7 एलिमेंट्स तो 1 इंटू 7, 7 इंटू 1 होगा, तो यह 2 डिफरेंट ऑर्डर है, होगा। तो बच्चे एक टर्म हमेशा सोचिएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम हो तो वहां 2 ही डिफरेंट ऑर्डर बनेगा, होगा। जैसे अगर मान करके चले 5 एलिमेंट हो, इट इज ए प्राइम नंबर, तो इट हैज ओनली 2 ऑर्डर्स, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, होगा। तो यहाँ 2 ही टाइप का ऑर्डर बनाया जा सकता है। बच्चे क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज ऑलवेज इवन। जैसे हम देख रहे थे कि अगर 7 एलिमेंट्स भी डाल लेते हैं तब भी 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, मतलब 2 टाइप का ऑर्डर आया होगा। अगर यहाँ पर 12 एलिमेंट्स भी डाल दिए थे तो यहाँ 6 डिफरेंट ऑर्डर आया था। तो एक मन में क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग काउंट कर रहे हैं यह हमेशा इवन ही होगा, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, 9 एलिमेंट्स है, होगा, तो 9 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होगा, 1 इंटू 9, 9 इंटू 1, 3 इंटू 3, होगा। तो यहाँ 3 डिफरेंट ऑर्डर बना, होगा। अगर 16 एलिमेंट्स है, होगा, तो यहाँ 1 इंटू 16, 16 इंटू 1, 2 इंटू 8, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, तो यहाँ कितना टाइप का ऑर्डर बना, बोलिए 5 डिफरेंट ऑर्डर। तो यहाँ ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इवन ही हो। यहाँ देख रहे हैं ऑड भी आ रहा है, तो एक सिंपल एग्जांपल, यह सब कब ऑड होगा, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। यह 9, 16 इस सब का नेचर सोचे, यह सब क्या है, बोलिए परफेक्ट स्क्वायर है। तो नो, इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या डालें, नो। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, then total number of order is odd, otherwise even होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, ऑड होगा, नहीं तो अदरवाइज इवन होगा। बच्चे क्वेश्चन पर आते हैं, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3, मतलब रो 2 होगा और कॉलम 3 होगा। तो रो 2 है और कॉलम 3, तो यह फर्स्ट रो, सेकंड रो और कॉलम 3, तो यह हो गया कॉलम 3। तो यह रो 1 हुआ और यह रो 2 हुआ और यह कॉलम 1, यह कॉलम 2 और यह कॉलम 3। तो यहाँ पर रो 1 हुआ, यह रो 2 हुआ, तो यहाँ का जो एलिमेंट है यह C1, C2, C3, तो यहाँ के एलिमेंट का पोजीशन होगा A1, 1, यह 1 रो को इंडिकेट करा और यह 1 कॉलम को। यहाँ का पोजीशन रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2,
तो यहाँ पर A12 लिखेंगे, पढ़ेंगे भी A12, A12 नहीं, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यह A13, यह A21 होगा, A22 होगा और यह A23 होगा। तो यही हो गया 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रहे, अगर हम सही होंगे तो यह है और यह टैली कर जाएगा, 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 होगा। जैसे कहते कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 4, ठीक है। तो यहाँ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो रो 3 और कॉलम 4 होगा। और यहाँ पर 3 रो नंबर, रो 3 होगा और कॉलम 4। तो यहाँ का पोजीशन ले लें, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। और देखिए अगर हम सही हैं तो ये दोनों टैली कर रहा है, होगा। तो एक क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिखे, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2 इन विच Aij is I plus 2j। तो यही है मैट्रिक्स, ये लिख लिए। और इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 2, मतलब रो 3 है और कॉलम कितना 2। तो ये लिखिए A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक। अब यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, Aij is I plus 2j। तो अब इस सभी का वैल्यू इससे फाइंड आउट करते हैं। A11 है तो इससे इसको कंपेयर करें, तो I का भी वैल्यू 1 है और J का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ प्लेस कर दे, 1 plus 2 into 1 तो गेट 3, A12 होगा। तो A12 इससे इसको कंपेयर करें तो I 1 है और J 2 है, तो यह 5 होगा। A21 तो यह दोनों कंपेयर होगा, तो I 2 है और J 1 है, 2 into 1 4 होगा। A22 2 plus 2 into 2, बस यहाँ I J कंपेयर कर ले इससे और इसमें वैल्यू डाल दे। तो इससे A31 है तो 3 plus 2 into 1 5 होगा। A32 3 plus 2 into 2 तो 7 होगा। और सारे का वैल्यू अपने अपने जगह पर डाल दीजिए, यह हो जाएगा 3 5 4, A11 3, यहाँ पर है 5, बोलिए 4 6 5 7। दिस इज मैट्रिक्स। सपोज another example, construct a matrix of order 2 into 2 in which Aij is I into j by 2. Now at first express matrix A, order is 2 into 2, तो express A11, A12, A21, A22 होगा। हम लोग मैट्रिक्स ये ले आए। अब Aij है क्या, I into j by 2, मतलब I into j by 2 तो A11 तो 1 into 1 by 2 1 by 2, A12 होगा 1 into 2 by 2 1, A21 2 into 1 by 2 1 होगा, A22 2 into 2 by 2 2। तो सभी का वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज मैट्रिक्स से। ओके, तो यहीं पर
यह इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे हम टाइप पीसेज की ओर। ठीक, तो इतना पहले समझ लेंगे हम लोग।